healing the relationship with your life partner. आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड के लिए करेंगे, मेल है तो अपनी वाइफ के लिए करेंगे, और यू आर इन एनी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर नहीं भी है तो देन ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट अपनी लाइफ में अगर आने वाले कल में आप you are planning to get married, still you can do this Ho'oponopono. So, Ho'oponopono to heal our relationship with our life partner. अपने जीवन साथी को अपने सामने इमर्ज करें, उन्हें देखें, वो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। लुक एट देयर आईज, उनकी आंखें देखें, उनका चेहरा। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने खड़े हैं। लुक एट हिज फेस, जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट। और जो भी भाव, जो भी संकल्प, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें जस्ट देखें, उनसे अटैच नहीं हो। रियलाइज जैसे मैं आत्मा अपनी जर्नी पर हूँ, मेरे सामने खड़े मेरे जीवन साथी भी एक आत्मा है, वो भी अपनी जीवन की जर्नी पर है। हम दोनों अपनी अपनी जर्नी तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं और एक दूसरे से मिले। जब भी मिले, जितने भी साल हुए मिले, रिकॉल द टाइम व्हेन यू मेट। जब पहली बार मिले थे उस समय को रिकॉल कीजिए। जीवन यात्रा में जब हम मिले, वहां से जिंदगी का ये नया सफर शुरू हुआ। जीवन में चलते हुए कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। जो भी रिश्ता होता है, हमें लगता है कि सामने वाले को तो करना ही है, ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो आत्मा एक इंडिविजुअल भी तो है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं। हम इनसे जुड़े हैं, ये हमसे जुड़े हैं, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम सभी एक इंडिविजुअल हैं, और एक इंडिविजुअल होने के नाते हमारे कुछ खुद के इंडिविजुअल पर्सनल नीड्स भी हैं, पर्सनल इच्छाएं और आशाएं भी हैं, हमारे अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स भी हैं। बहुत बार हमारे रिलेशनशिप्स सभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम भी, आप भी, सभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, और अपने सुख को पीछे छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस दौड़ में हम स्वयं को भूल जाते हैं, हम स्वयं पर ध्यान नहीं देते हैं और हम बह जाते हैं बस अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में। तो आइए आज जितना इम्पोर्टेंट
इस रिश्ते को हील करने में जितना दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं इम्पॉर्टेंट हूँ उतना वो इम्पॉर्टेंट है, और जितना वो इम्पॉर्टेंट है उतना मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। इसे समझते हुए इस इक्वालिटी को, इस जस्टिस को समझें, दोनों को बराबर लेकर के आए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अपने आप को सिर्फ मेल और फीमेल के बंधन में ना बांधें। हम दो आत्माएं हैं, हम दो रूहें हैं, रूह हैं हम दोनों। ये सोल रिलेशनशिप है, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी का रिलेशनशिप है। When two souls come together, then marriages happen. आइए, let's heal the relationship. बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार एक दूसरे को कहासुनी हो जाती है, कई बार हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कई बार हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस ना पूरी होने पर बहुत कुछ ऊंचा नीचा कह देते हैं। बट इफ़ यू चूज टू बी विद दैट पर्सन, देन हीलिंग रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप चूज करते हैं इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, जीना है, यही हमारे जीवन साथी हैं, जीवन संगिनी है, तो उसे हील करें। Even if they are not in your life, even then heal the relationship. If they are gone, they are no more in this world, even then heal the relationship. And if you are single, not yet married, still you can heal the relationship of the love you may get in life. आइए उनका चेहरा सामने देखें। If you have them in your life, तो उनका चेहरा देखें। If you don't have, just imagine the qualities of a person. I take the responsibility. आज हम दोनों के बीच जो भी है वो सब मेरे कारण है। आज हम दोनों के बीच जो भी स्थिति परिस्थिति और सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, अच्छे या बुरे या न्यूट्रल, चाहे नफरत वाले हों चाहे प्यार वाले हों या न्यूट्रल हों, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड आई हील इट। माई डियर लाइफ पार्टनर, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। आई एम सॉरी, मैंने कभी आपको जिंदगी में हर्ट किया हो अभी तक, उसके लिए आई एम सॉरी। डियर, उनका नाम लें and then say from your heart, I'm sorry. I didn't realize कि जैसे मैं आत्मा अपनी जर्नी पर हूँ, आप भी तो अपनी जर्नी पर हैं। आपने भी अपने पिछली जर्नी में बहुत कुछ देखा होगा, सहा होगा। आपके व्यवहार, आपकी नेचर वहाँ से बन करके आई है। मेरी नेचर, मेरा व्यवहार मेरी जर्नी से उभर करके आया है। Living together is just putting two ends together. दो किनारों को मिलाने की कोशिश हम करते हैं, that is marriage. And marriages are made in the heaven. I'm sorry, my dear life partner, for any time hurting you. कभी भी कुछ बुरा भला बोला हो उसके लिए I'm sorry. I'm sorry for anything wrong done or said by me. I'm sorry for not understanding you at times. I'm sorry for always expecting from you. I'm sorry. And please forgive me for anything unexpected happened in our relationship. हमारे रिलेशनशिप में जो भी unexpectedly हुआ कभी भी, उसके लिए please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Please go ahead and अपने शब्दों में, अपने स्वयं के भाव से I'm sorry और please forgive me कि जो भी भाव आप कहना चाहें वो अपने स्वयं के मन से कहें।
sorry. Please forgive me. And thank you for always being there. शुक्रिया हमेशा मेरे साथ होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए. थैंक यू इन स्पाइट ऑफ ऑड्स, हमेशा साथ खड़े रहने के लिए, साथ निभाने के लिए. योर प्रेजेंस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट than your saying. Thank you, Almighty, for this beautiful relationship. Thank you, Universe, for this healthy relationship. Thank you, my dear life partner, for so much love and care in my life. Thank you, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. Thank you for all you do for our relationship, our family. Thank you. Please go ahead और अपने शब्दों में, अपने भाव से धन्यवाद करें for all he or she does for you. आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए जो भी करते आए हैं आज तक, उसके लिए धन्यवाद कीजिए. और अगर आप अपने रिलेशनशिप को और प्यारा बनाना चाहते हैं तो परमात्मा को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए उसके लिए. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I love you, my dear life partner, from the core of my heart and soul. दिल की गहराई से और आत्मिक स्थिति पर, आत्मा के स्तर पर भी मुझे आपसे बेहद प्रेम है. I love you, universe. I love you, dear Almighty, for giving such a beautiful relationship. Heal it. और अगर आप में से कोई भी सिंगल है एंड यू वांट अ रिलेशनशिप, तब भी आप इस प्रेयर को कर सकते हैं. दैट यू ऑलरेडी हैव दिस, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस. हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर अपने आप में यूनिक हैं, अलग हैं. हम सभी के पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंगली हमारा प्रेजेंट है. जैसे मैं आत्मा जर्नी पर हूँ, वो सामने वाली आत्मा भी जर्नी पर है. मिले हैं इस सफ़र पर, तो इस सफ़र को ब्यूटिफुल बनाएं. मेक इट ब्यूटिफुल बिकॉज वी आर नॉट परमानेंट. वन डे वी हैव टू लीव. सो जितना सफ़र है उसे बस खुशनुमा और प्यारा और हेल्दी बनाएं, लवफुल बनाएं, यादगार बनाएं. बिकॉज हमारे जन्मों में कहीं ना कहीं हम इन्हीं सोल्स के साथ किसी न किसी रिलेशनशिप में मिलते हैं. सो सरेंडर टू द प्रोसेस. अपने आप को सरेंडर करें इस डिवाइन प्रोसेस को. अंडरस्टैंड द डिविनिटी एंड द डिवाइन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स एंड देन लीड द लाइफ. सब ब्रह्म पर छोड़ दें, सब परमात्मा पर, ब्रह्म पर, यूनिवर्स पर छोड़ें. एवरीथिंग विल हैपन गुड. अब धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल, हेल्दी,
लवफुल पिंक कलर की वार्म लाइट आप दोनों को सराउंड किए हुए है। अ वार्म पिंक लवफुल लाइट हैज सराउंडेड बोथ ऑफ यू। आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मधुर, प्यारा, हेल्दी, हैप्पी बनाने के लिए इस ब्यूटीफुल पिंक लाइट को अपने आसपास देखें। वो आप दोनों को एनवेलप किए हुए है एंड कोई भी तरह की पेन, सफरिंग, एंगर, रिवेंज, जेलसी, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग जो पास्ट में थी, इट हैज ऑल रिलीज्ड। इट नो मोर सर्व्स यू। दिस रिलेशनशिप is beautiful, loveful, healthy, happy than before. Thank you, universe, for this beautiful relationship. Relax. लंबा गहरा श्वास लेंगे और आहा साउंड के साथ अपने सभी इमोशंस एंड फीलिंग्स को रिलीज कर देंगे। लंबा गहरा श्वास लें, रिलीज 3 times. Rub your hands. Cup your eyes. Feel the vibrations. इस वार्मथ को अपनी आंखों पर लगाएं।